क्या आप भी पहली बार माँ बनने वाली है? आपको भी ये डर है कि लेबर पेन्स पता कैसे चलेंगे? मुझे ये पता तो चलेगा कि मैं लेबर में हूँ या मेरा घर पे डिलीवरी हो जाएगा? वेल, ऐसा नहीं होता। मेरे 20 साल के करियर में ये सवाल मुझे हर रोज एक तो भी माँ पूछती ही पूछती है। आज देखते हैं लेबर पेन्स जाने कैसे जाते हैं। जब आपको पेन्स शुरू होते हैं तो पहले तो आपको धीरे धीरे पेन्स आएंगे, जैसे कि दिन में 2-4 बार या 5 बार। ये पेन्स धीरे धीरे बढ़ेंगे, फिर आपको हर घंटे में एक आध बार पेन आएगा। फिर उसका इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी यानी उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा और आपको मे बी 10-10 मिनट में पेन्स आने लगेंगे। जब आपको 10-10 मिनट में पेन्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लेबर में हो। इसका मतलब है आपको अभी कुछ घंटों में ही बच्चा होने वाला है, तो ये टाइम है हॉस्पिटल में जाने का। लेकिन क्या आपको ये पता है कि लेबर पेन्स अलग अलग टाइप में फील हो सकते हैं? ज्यादातर लेडीज को ये पेन्स बैक टू फ्रंट फील होते हैं, यानी पहले बैक में स्टार्ट होते हैं और फ्रंट में रेडिएट होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ बैक एक भी हो सकता है, जैसे अगर आपको हर 10 मिनट में बहुत सिवियर बैक एक हो रहा है, ये भी लेबर पेन का एक साइन हो सकता है। और अगर आप सेकेंड टाइमर है तो काफी बार आपको पेन ना फील होने से आपको सिर्फ प्रेशर फील होगा, ऐसे लगेगा कि नीचे कुछ खिंचाव आ रहा है, वो भी लेबर पेन ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होती है कि ये पेन्स फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में आते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है, अगर आपको दिन में एक बार दर्द हो रहा है या 2 बार दर्द हो रहा है, इसका मतलब आप लेबर पेन में नहीं है। ये पेन आपको हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में आने चाहिए। उसी वक्त हम बोलते हैं कि आप लेबर में हो या आपको लेबर पेन शुरू हो गए हैं। और ये पेन्स आपको हर 10 मिनट में आएंगे और कम से कम 30 सेकंड्स तो भी वो पेन आपको महसूस होना चाहिए। अगर 2 सेकंड के लिए पेन आ रहा है तो वो लेबर पेन नहीं है। हमने ये देखा कि आपको लेबर पेन्स जब हर 10 मिनट में आ रहे हैं और कम से कम 30 सेकंड्स रह रहे हैं, उसका मतलब है आप लेबर में हो और आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, जिस वक्त आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए अगर आपको पेन्स नहीं है तो भी, वो है वाटर ब्रेक। अब ये वाटर ब्रेक के बारे में काफी लेडीज बहुत कंफ्यूज होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाटर ब्रेक है या यूरिनरी लीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देती हूँ इसके बारे में। अगर आपको लग रहा है कि ये वाटर ब्रेक है लेकिन आप कंफ्यूज हो, तो सबसे पहली बात, आप एक बार वॉशरूम होके आइए, ब्लैडर एम्प्टी करिए और फिर एक बार आपको क्लीन कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए। अगर उसके बाद भी आपको ये महसूस हो रहा है कि नीचे के साइड पे आपको गीला लग रहा है, तो शायद आपका वाटर ब्रेक हो गया है। वैसे ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जैसे बॉलीवुड में दिखाते हैं धाड़ से, ऐसे वाटर ब्रेक नहीं होता है। कभी कभी बहुत धीरे 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 ओवर 4 to 6 आवर्स आपको लगेगा कि वाटर ब्रेक हुआ है और धीरे धीरे पानी आ रहा है, वो भी वाटर ब्रेक ही है और उस वक्त भी आपको हॉस्पिटल पहुंचना ही है। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि आपका यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो भी आप हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवा सकते हैं। तो आपका हॉस्पिटल का एक विजिट एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी आपको लग रहा है कि अगर आपको डाउट है वाटर ब्रेक हुआ है, तो प्लीज हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाइए। अभी हम ये क्यों बोलते हैं कि वाटर ब्रेक होने के बाद हॉस्पिटल जाना चाहिए? तो पहली बात, वाटर ब्रेक होने के बाद 4 to 6 आवर्स में पेन चालू होना एक्सपेक्टेड है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब वाटर ब्रेक होता है तो बेबी के बाजू का जो कुशनिंग है वो चला जाता है। इसके वजह से बेबी को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं और कभी कभी बेबी के हार्ट बीट्स ड्रॉप भी हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर वाटर ब्रेक होता है तो आप हॉस्पिटल में पहुंचिए। तीसरी बात, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा म्यूकस प्लग के बारे में। म्यूकस प्लग होता क्या है? वेल, अगर आपको सर्दी हुई है और आपका जोर से आपने छींकने के बाद अगर जो बलगम निकलता है, उसी टाइप का अगर आपका वजाइना से निकलता है तो उसे म्यूकस प्लग कहते हैं। ऐसे ही बहुत स्लाइमी थिन ऐसा डिस्चार्ज रहता है वो। ये म्यूकस प्लग निकलने के बाद
नेक्स्ट 2-3 डेज में आपको पेन शुरू हो सकते हैं या इमीडिएटली भी शुरू हो सकते हैं। म्यूकस प्लग निकलने के बाद हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना है। इस म्यूकस प्लग में कभी कभी थोड़ा सा रेडिश डिस्चार्ज भी हो सकता है, उसे हम शो कहते हैं, और शो भी एक साइन है कि नेक्स्ट फ्यू डेज में या फ्यू आवर्स में आपको लेबर पेन स्टार्ट होंगे। तो सिर्फ ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कभी भी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रहा है या स्पॉटिंग हो रहा है तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि ब्लीडिंग या स्पॉटिंग इज नॉट नॉर्मल। उसका मतलब है कहीं तो कोई प्रॉब्लम है। तो आपके हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर से चेकअप करवाइए और जानिए कि क्या प्रॉब्लम हो गया है। हॉस्पिटल में जाने के बाद आगे क्या क्या होगा, आपका डिलीवरी डे कैसा होगा, इसके बारे में अभी बहुत सारी चीजें बतानी है। तो आप अगला वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू।